नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक समाचार टीवी में। इस वक्त की अहम खबर जिला बरेली से आ रही है, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर मरीज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज के अनुसार अस्पताल के कर्मचारी ने दिया एनेस्थीसिया, डॉक्टर ने काट दी गलत नस। प्राप्त सूचना के अनुसार शहर के एक और अस्पताल के खिलाफ मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने की शिकायत की गई है। आरोप है कि पित्ताशय की पत्थरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज को अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने एनेस्थीसिया दिया। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करते वक्त गलत नस काट दी। अब मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सीएमओ ने इस शिकायत पर जांच का आदेश दिया है। बिथरी ब्लॉक के गांव मनिहरा निवासी शरीफ अहमद का कहना है कि उनके भाई रईस अहमद के पित्ताशय में पत्थरी थी। उन्हीं के गांव का सादाब हरुनगला स्थित महेशनाथ अस्पताल में पैथोलॉजी लैब चलाता है, जिसके कहने पर उन्होंने रईस को 12 सितंबर को वहां ले गए। अस्पताल संचालक दीपक पटेल से बात होने के बाद उन्होंने 21,000 रुपये बतौर एडवांस जमा कर रईस को भर्ती करा दिया। शरीफ का आरोप है कि ऑपरेशन के दिन रईस को एनेस्थीसिया देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया। अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने उन्हें नशे का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद अस्पताल संचालक के साथ एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर रईस को डिस्चार्ज कर दिया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने रईस को दूसरे अस्पताल में दिखवाया, जहां जांच में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान रईस के शरीर में कोई गलत नस कट गई है। वह दोबारा महेशनाथ पहुंचे तो संचालक दीपक पटेल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने गलती स्वीकार की और दवा देकर जल्द ठीक कर देने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। इसके बाद भी रईस की हालत बिगड़ती चली गई। इसी के साथ मरीज के पारिवारिक जनों ने अस्पताल संचालक पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसे हड़पने का भी गंभीर आरोप लगाया है। शरीफ ने सीएमओ से की शिकायत में अस्पताल संचालक दीपक पटेल पर उनके भाई रईस अहमद का अंगूठा लगवाकर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवा लेने और उनके इलाज का सरकारी पैसा भी निकालकर हड़प लेने का आरोप लगाया है। सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। जांच टीम में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लईक अहमद और सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश शामिल हैं। डॉक्टर लईक अहमद अंसारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। हर बिंदु पर गहनता से जांच की जाएगी। इसी के साथ जब दीपक पटेल से बात की गई, जो कि महेशनाथ अस्पताल के संचालक हैं, तो उनका कहना है कि सारे लगाए हुए आरोप गलत हैं। हमारे यहाँ मरीज का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब उनका इलाज हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। जब वह दिखाने आएंगे तभी हम कुछ ठीक से बता पाएंगे। अगर इलाज की ज़रूरत है तो बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मरीज को अस्पताल आना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल पब्लिक समाचार टीवी। खबर वही जो हो सही। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, जो ये मरीज जो एडमिट कराए हैं आपने, कौन है आपके? मेरा भाई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मनिहरा। अच्छा, क्या मामला है ये? हमने अपने भाई का ऑपरेशन कराया था महेशनाथ हॉस्पिटल में। दीपक गंगार और मोहित विश्वास, इन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, दोनों मिलकर। उसके बाद मेरे भाई को समस्या हुई। 21,000 रुपये ने जमा करा लिए मुझसे पहले ही। क्या समस्या थी? क्या समस्या में पथरी थी जी। पत्ते ऑपरेशन करा, इसमें डॉक्टर ने कंपाउंडर से नशा दिलाया। उसके बाद समस्या होने पे उनका मैल चालू हो गया। आपको कैसे पता कंपाउंडर नहीं नशा दिया है? हाँ, उसको मैंने बताया था। जानते हैं वहीं जो कंपाउंडर से नशा दिया उसको आप जानते हैं? मतलब कोई डॉक्टर नहीं था? नहीं, ये थे लोग। फिर मुझे शक पैदा हुई, मैंने MRI कराई। जैसा कि परिजन बता रहे हैं, जब ये दोबारा हॉस्पिटल लेके गए तो आप साथ में थे? जी हाँ, मैं साथ में था। मेरे ये रिलेटिव में है। मुझे पता चला कि महेशनाथ हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, तो मैं दोबारा साथ में गया मरीज के। वहाँ रिसेप्शन पे मैंने पूछा था कि ऐसा ऐसा मरीज आया दोबारा से और इसकी पेमेंट भी जमा हुई है। तो रिसेप्शन में मुझे पता चला कि मेरे रिलेटिव जो पेशेंट है उसका आयुष्मान से ट्रीटमेंट हुआ है, जबकि इनका आयुष्मान था ही नहीं और ना ही आयुष्मान का कोई ऐसे लिस्ट में नाम था, ना कि एप्लीकेबल थे। बाद में मैंने जब इनका आधार कार्ड लेके और मैंने जब जांच कराई तो पता चला कि इन्होंने फर्जी आयुष्मान बना के उसका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू करा के पैसा भी निकाल लिया उसका इलाज। आपके कहने का तात्पर्य ये है, जब आपने मतलब मरीज को दोबारा लेकर गए तो उन्होंने मतलब आपने जब उसके बारे में पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान कार्ड से चल रहा है, जबकि आपका कहना ये है कि उन्होंने सारे पैसे पहले ही जमा करवा लिए थे, तब आयुष्मान की कोई बात थी नहीं? उस समय आयुष्मान बाद में मुझे पता चला, मुझे भी पता नहीं था कि आयुष्मान है नहीं है। और रिसेप्शन वाले ने बताया कि रजिस्टर में लिखा है कि आपके मरीज की कंडीशन क्या है? मरीज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और ख़राब है। हाई सेंटर रेफर के लिए बोला गया। इस संबंध में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो यही कहा कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसका कोशिश करूंगा, भरपाई करूं, लेकिन जब हमने दोबारा एडमिट कराया तो उसकी कोई सुधार हुआ नहीं। कौन डॉक्टर साहब थे? डॉक्टर मोहित विश्वास और डॉक्टर दीपक और उनके स्टाफ था। हॉस्पिटल महेशनाथ हॉस्पिटल में कराया था।
लेकिन उन्होंने वहाँ से भी बाद में डिस्चार्ज कर दिया कि आप जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ और आप जो चाहे वो करना चाहो करो। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इसने फर्जी आयुष्मान करके इलाज पहले पैसे ले लिए, बाद में गवर्नमेंट से भी पैसा ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये फर्जी वाला हॉस्पिटल में लगातार चल रहा है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए जो गवर्नमेंट से मिला है। और मैं चाहता हूँ योगी जी से, उनके प्रशासन से, शासन से कि ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इस तरीके से गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यही सहमत कहाँ से आए हैं? बहुत ही परम अंधेरा हम पाता है। क्या मामला है, क्या तकलीफ थी आप? पेट की पथरी थी, जी वो ऑपरेशन कराया था जी। महेशनाथ में। महेशनाथ हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था आप? जी, कौन डॉक्टर साहब थे वहाँ? वो दीपक और वो बहुत विश्वास। अच्छा, मोहित विश्वास और दीपक जी ने हाँ। आपका ऑपरेशन किया। जी, क्या बताया उन्होंने, फिर क्या तकलीफ हुई आपको बाद में? बाद में ये वो नहीं रुक रहा था, हमारी तबीयत खराब हो रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जो ऑपरेशन आपका किया गया उस समय जो आपको नशे का इंजेक्शन दिया, उसके लिए कोई डॉक्टर बाहर से बुलाए गए थे? नशे का ना उसी में थे। वहीं पे स्टाफ नहीं था कोई? हाँ, अब क्या तकलीफ बन रही है आपके लिए? और ये मेरी मेल आ रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट आपका नहीं किया, नहीं करा। छुट्टी कर दी? हाँ। क्या बोला छुट्टी करते हुए? बोले जाओ। एक बार ये भी बोले अगर हम कुछ कर भी देंगे तो हमारा कुछ कर नहीं पाओगे तुम। अच्छा, हम डॉक्टर हैं। जब केस बिगड़ गया हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। जिसने नशा दिया था उसने, अच्छा, जिसने नशा दिया था उसका बयान था वो ये। एक बार अंदर ले गया था मुझे, तो कह रहा है तुम्हारी बीवी मेरे पे हट रही है, मैं कुछ कर भी देंगे, हम तो कुछ कर नहीं पाओगे, हम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। सुई लगाई थी। अब आप क्या चाह रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि अगर आगे चल के कुछ हो भी जाता तो मेरे जिम्मेदार दीपक और मोहित विश्वास और जो नशा देने वाला अंदर कंप्यूटर सब कोई जिम्मेदार। जी। क्या नाम?